एक बार मेडिटेशन क्यों करना है इसकी बुनियाद तैयार हो जाए तो हम मेडिटेशन करने के लिए तैयार होते हैं। इस पड़ाव में मेडिटेशन वास्तव में क्या है और क्या नहीं है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के वीडियो में हम गुरुश्री से सीखेंगे कि वास्तव में मेडिटेशन क्या है। तो मेरा सवाल ये है, क्या 3 चीजें आपके लाइफ में है जो आप पाने के बाद ही अपने जिंदगी जी ली, अब मरने के लिए भी तैयार हो, ये स्टेज आ सकती है? लिखो। डन ओके। उन 3 चीजों में से हमें एक ऐसी चीज चुननी है जो इन तीनों चीजों में से इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक वो चीज अगर हम करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, वो पहले करते हैं प्रायोरिटी में, अगर हम वो पहले करते हैं तो हमारी जिंदगी में जो अच्छा बदलाव आएगा वो सबसे बड़ा और सिग्निफिकेंट, मतलब जिसका इंपॉर्टेंस हमारे जिंदगी में काफी बड़ा है, वो बदलाव ये एक चीज लाएगी इन 3 चीजों में से। उसको राउंड करना है, उसको सर्कल करना है, ठीक है। अब कोई वो एक चीज बता सकता है मुझे, ताकि मैं अगला पॉइंट रख सकूं, उसका क्या करना है? यस पिनक, वो चीज क्या है? इनफाइनाइटली हैप्पी लाइफ। अब इनफाइनाइटली हैप्पी लाइफ ये एम है, तो ये एम अगर पिनक को अचीव करना है तो ये एम उसे कौन से 4 पिलर्स के ऊपर काम करने के बाद अचीव हो सकता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप भी रिलेट करो आपने जो चीज लिखी है उसके बारे में। ऐसी कौन सी 4 चीजें अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो उसका कुल, उसका सम टोटल हैप्पी लाइफ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पिनाक ने अच्छा पैसा कमाया, रुपया कमाया, तो हैप्पी लाइफ हो सकता है। दूसरा, पिनाक ने उसके हॉबीज को सीरियसली लिया, क्योंकि हॉबीज हैप्पीनेस देता है, तो इनफाइनाइट हैप्पीनेस मिल सकता है। तीसरा, पिनाक ने उसका पार्टनर शादी जिससे करेगा वो पार्टनर भी हैप्पी चुना, वो भी ज्यादा क्रिबिंग करने वाला नहीं हो, ज्यादा शिकायतें जिसको है वो नहीं हो, जो खुद से पॉजिटिविटी घर में लाता हो, उसी को चुना, तो इनफाइनाइट हैप्पीनेस आ सकता है। और चौथा, रिलेशनशिप्स, उसका जो फ्रेंड सर्कल है, वो फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा ना हो, क्या करे यार, जन्म लिया है इसीलिए जिंदा हूं, इतना एक्साइटेड लाइफ के बारे में कोई ना हो इसके ग्रुप में। दोस्त नहीं, रिश्तेदार नहीं, अगर है तो कट करना है, नहीं रखना, क्योंकि वो खींचते हैं आपकी एनर्जी। आपने कई दफा देखा होगा कि किसी दोस्तों को किसी रिश्तेदार के कर जाते हैं तो आपको लो लगने लगता है, क्योंकि आप उभर कर आ रहे हो, हैप्पीनेस से भरपूर हो, वो दुखी है, तो एनर्जी फ्लोस फ्रॉम हायर सोर्स टू लोअर सोर्स, तो आपकी एनर्जी वो खींच लेते हैं। तो हो सकता है कि हम रिश्तों में इस तरह काम करें कि रिश्ते हमें भी एनर्जी बांटे, हमारी एनर्जी सिर्फ लेना, तो इनफाइनाइट हैप्पीनेस मिल सकता है। ठीक उसी तरह आपकी वो 4 चीजें क्या है जिससे आपको जो सीरियसली अचीव करना है, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है, वो 4 चीजें क्या है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हर चीज जो मुझे पता है वो मुझे इफेक्टिवली हर एक के पास पहुंचानी है जो मेरे सामने आएगा। मुझे जो चीज पता है वो इफेक्टिवली हर एक शख्सियत के पास, उसके मन तक पहुंचानी है जो मुझे मेरे सामने आएगा। वो 1-2 ग्रुप आएगा, वो एयरपोर्ट पे मिलेगा, वो 1-to-1 में आएगा, वो किसी भी जगह, शादी में, स्कूल में, पेरेंट टीचर मीटिंग में मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें मैं उसे बताऊंगा इफेक्टिवली कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए। तो मेरी वो 4 चीजें क्या हो सकती है? एक, मेरा अपीयरेंस। मैं अगर बरमूडा पे हूं और रैम्बो बनियन पहन के आया हूं और 5 दिन नहाया नहीं, तो कितनी भी इफेक्टिव और सीरियस बात हो, आप शायद ही सीरियसली लोगे।
तो मेरा आउटलुक, ये पहली चीज है जिसके ऊपर मुझे काम करना होगा। दूसरी चीज, हमें अपग्रेडेड लैंग्वेज चाहिए। मतलब सामने वाला, मुझे स्पेनिश आती है, मुझे जापानीज आती है, मुझे चाइनीज आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे मराठी आती है, मुझे अंग्रेजी आती है। ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस का मुझे ख्याल होना चाहिए कि सामने वाला कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करता है, उस लैंग्वेज में मुझे बोलना, कम्युनिकेशन आना चाहिए, ताकि उस लैंग्वेज में मैं बोल सकूं। तेलुगु तमिल अगर होता है तो उसे अंग्रेजी भी आती है। अंग्रेजी आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, स्पेनिश की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सेकेंड पिलर है, फर्स्ट आउटलुक, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा जिस जगह पे मैं हूं, जहां पर ये बातचीत हो रही है, उस जगह के बारे में मुझे कम से कम 3 चीजें ऐसी पता हो जिसके साथ मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकूं। अगर मुझे मेरे दोस्त के साथ बात करनी है, आप कहां से हो? हिंगोली। तो हिंगोली कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है, और कहां पे रहते हो हिंगोली में? हिंगोली में कहां रहते हो? अकोला बाईपास। वो काफी टेम्परेचर उस वहां पे हाई होता है ना हिंगोली में, समर में भी हाई होता है ना। सी आई नो द टेम्परेचर, नाउ आई कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। एटलीस्ट उतना पता हो कि मैं उसके मन में जा सकूं और कॉन्वर्सेशन ऑन हो सके कि मैं ये काम करना चाहता हूं, जिसके भी कांटेक्ट में आऊं, मुझे मिलके कुछ ना कुछ उसके लाइफ में बदलाव आए। मैं ऐसे चला जाता हूं। एक बात उसे कही कि हैप्पीनेस, खुद को भी हक है हैप्पी रहने का। कभी कभी खुद के बारे में सोचकर, खुद की खुशी के बारे में सोचकर वो खुशी पाना जरूरी है, ताकि खुशी बांट सको। तो ये सेल्फिशनेस नहीं हुआ। सोचने तक जो बात कहनी थी वो क्यों कह पाया? टेम्परेचर पता है हिंगोली का, हाई टेम्परेचर है, गर्मी काफी है। उतना अपग्रेड नॉलेज चाहिए आपको जिस जगह पे आप हो, जहां जिसके साथ बात हो रही है। ये मेरा तीसरा है। चौथा मेरा क्या है? जब भी मैं कुछ बात करूं, मेरे लैंग्वेज में सामने वाले के जार्गन्स चाहिए। जार्गन्स पता है? जार्गन्स मतलब फ्रेजेस जो सामने वाले यूज करता है। मैंने यहां पर आकर मैं अगर यहां पे आता हूं और मैं आपको कहता हूं कि मेरा एक दोस्त है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसे नई फैक्ट्री का ओपनिंग करना है, वो पी चिंचवड़ MIDC में है। ये स्टोरी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, या फिर मेरे इंजीनियरिंग की वो दोस्त वाली स्टोरी जो लड़की के पीछे था? जार्गन्स, वो जार्गन जो आपको रिलेट करना आए। मैं ये स्टोरी, अगर मैं इन्फोसिस में जाकर सेशन लेता हूं तो वो ये स्टोरी नहीं बताऊंगा। हालांकि दोनों स्टोरी सही है, दोनों स्टोरी सच है। मेरे एक दोस्त है, उसे फैक्ट्री का ओपनिंग करना है। मेरा एक दोस्त है जो लड़की के पीछे था, इसीलिए करियर कर पाया। इन 4 चीजों के ऊपर मुझे काम करना है, ताकि मैं हर एक जो मेरे कांटेक्ट में आता है उसकी लाइफ बेहतर बना सकूं, उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, और इफेक्टिवली मुझे जो पता है उसे बता सकूं। आपके 4 चीजें क्या है? ये क्यों करनी है मैं बताऊंगा। 4 चीजें क्या है? लिख लिया आपने? लिख ली? ओके। अब मुझे ये अगला सवाल आपको पूछना है कि वो 4 चीजों के बारे में, जो भी आपकी वो 4 चीजें हैं, उसके बारे में आपको डेली बेसिस पे 1% से इंप्रूवमेंट करनी है। कल से हर एक चीज 1% से इंप्रूव करनी है। अगर मैं ब्लेजर पहन के आया हूं तो अगली बार मैं ये ब्लेजर इस बैकग्राउंड को ज्यादा कॉन्ट्रास्ट हो, इतने अच्छा कॉन्ट्रास्ट कलर का पहनने लगूंगा। मुझे सिर्फ इसका फोटो भेजो जो मेरे पीछे वाली दीवार है, ताकि मैं ब्लेजर चूज कर सकूं। 1% इंप्रूवमेंट। दिन में 4% हो गई।
अगर ये 1% इंप्रूवमेंट आप करना चाहते हो हर एक चीज में, तब आता है मेडिटेशन पिक्चर में। अब पता है मेडिटेशन क्यों, अब मेडिटेशन काम कर सकता है, अब मेडिटेशन हेल्प कर सकता है। सिर्फ मेडिटेट करो, एक जगह बैठा करो। अरे आप एक काम करो, आंखें बंद करके खुद से बात करो। अरे नहीं आती यार मुझे, क्यों करो बात में? क्योंकि वो चीज जो आपको चाहिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में मिलना, उसके लिए जो आपके अंदर क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटीज आएंगे थ्रू मेडिटेशन, यूजिंग इट एज अ टूल। नाउ विल यू डू इट? विल यू डू इट? यस। इसीलिए मैंने कहा था मेडिटेशन ये अकेले मदद नहीं करता, ये किसी के साथ पार्टनरशिप के साथ ही मदद करता है। पार्टनरशिप विद दैट वन थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू, देन मेडिटेशन विल come and save you and make sure that you achieve that you what you wish to achieve. पहले जानते हैं मेडिटेशन क्या नहीं है। मेडिटेशन गोल नहीं है, हमें कहीं पहुंचना नहीं है। मेडिटेशन ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेडिटेशन ये प्रोसेस है। क्या है मेडिटेशन? इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है मेडिटेशन? मेडिटेशन को इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, मैं आपको ब्रीफली समझाता हूं। इमेजिन करो इस दुनिया में पौधा, पेड़ बनता है, बीज पौधा बनता है। आपने आपकी खुद की तस्वीर जब आप 1 साल के थे, कभी देखिए खुद की तस्वीर, देखिए 1 साल के थे। आप आईने में खड़े रहो, सामने आईना रखो, आपके सामने आईना रखो, एक हाथ में तस्वीर रखो जब आप 1 साल के थे। अब आईने में देखकर तस्वीर को पूछो, तुझे जब तू 1 साल का था तो आधा मीटर खाल लगती थी, अब 10 मीटर लग रही है। ये खाल किसने दी? खाल मतलब त्वचा। जब तू 1 साल का था, तुझे जो जिस त्वचा पे ढका है वो त्वचा आधा मीटर की थी, अब 10 मीटर की त्वचा लगती है तुझे ढकने के लिए। ये बढ़ाई किसने? बीज का पौधा किया किसने? पौधे का पेड़ किया किसने? कोई आकर रात में कोई खींचता है ताकि पौधे का पेड़ बन जाए, ऐसा नहीं होता ना। आप जब 1 साल के थे उसके बाद आपको दोनों तरफ से खींचा गया जिसकी वजह से खाल बढ़ी, ऐसा नहीं होता। हम पूरे यूनिवर्स के अंदर जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हुए हम बढ़ते हैं। किसी भी चीज को ग्रो होना है तो यूनिवर्सल एनर्जी चाहिए जो चारों तरफ है, चारों तरफ है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप में से कितने लोगों के पास 2 व्हीलर्स है? 2 व्हीलर है आपके पास? कौन सी 2 व्हीलर है? होंडा, बढ़िया, बहुत अच्छी बाइक है। आप अभी यहां पे बैठे हो, यहां पे हवा है, टायर में क्या भरते हैं हम? चारों तरफ हवा मौजूद है, फिर टायर में हवा डालने के लिए पंप क्यों लगता है, पाइप क्यों लगता है, 2 रुपए क्यों देना पड़ता है? एग्जैक्टली उसकी प्रोसेस है, कंप्रेस करके डालते हैं। ठीक उसी तरह यूनिवर्सल एनर्जी चारों तरफ मौजूद है, अंदर कैसे डाले? मेडिटेशन प्रोसेस है, कंप्रेस करके। मेडिटेशन के अलावा और क्या है जो आपको एनर्जी देता है? नींद। जब आप सोते हो, जब आप सोते हो तब आपको वो एनर्जी दी जाती है, वो एनर्जी आप लेकर उठते हो। इसीलिए नींद पूरी होने के बाद हमें फ्रेश महसूस होता है, क्योंकि एनर्जी भर चुके हैं। अब हम दिन भर वो एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए? सोचने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, याद करने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, पढ़ाई के लिए और खेलने के लिए। जो कुछ आप काम करते हो, खाना खाना, खाना पचाना, उसके बाद म्यूजिक सुनना,
झगड़े करना, सबके लिए वही एनर्जी लगती है जो नींद से मिलती है। होता यह है कि हम जिस तरह से जी रहे हैं, हमारी एनर्जी का जो स्टॉक है वो दोपहर 4 बजे 5 बजे खत्म हो जाता है। स्पेशली जब परीक्षा नजदीक आने लगती है, स्पेशली तब जब सबमिशन भी है, घर का भी काम करना है, हॉस्टल का फी का भी टेंशन है, और उसी में पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट करना है। काफी सारे आउटलेट्स है जहां पे एनर्जी यूज हो रही है, लेकिन इनकमिंग एनर्जी का है वो सिर्फ नींद ही है। मतलब होता है ना, किसी घर में सिर्फ कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 10। तो हम क्या कहते हैं, किसी और को भी अभी जल्दी से जल्दी कमाना चाहिए, तो कोई भाई जो मैच्योर सा रहता है वो पढ़ाई छोड़ के कमाने लगता है, तो घर में धीरे धीरे ज्यादा रुपए आने के कारण घर अच्छी तरह चलने लगता है। मतलब कुछ इसी तरह का मेडिटेशन का रोल है। आपको याद रखना है, याद नहीं आता, आपको कई सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, अब उतनी एनर्जी नहीं बचती, आपको खुद से कई सारे ऐसी चीजों के पास आपका दिमाग लेकर जाना होता है। उसके बाद घर आने के बाद पढ़ाई के लिए जो एनर्जी चाहिए थे महसूस नहीं होती, पढ़ाई करूं ये मन नहीं होता, क्योंकि एनर्जी कम पड़ रही है। अब वो जो बफर है एनर्जी का, उसका जवाब है मेडिटेशन। जब सोते हैं तो एनर्जी मिलती है, जब मेडिटेट करते हैं तब हम एनर्जी लेते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? सोने के बाद दी जाती है, मेडिटेशन के वक्त हम कमांड करते हैं हमें कितनी चाहिए, कितनी चाहिए, जितने देर तक आप मेडिटेशन करोगे। फर्क समझ में आ रहा है? आगे चले। मेडिटेशन अगर मैं 2 हफ्ते करता हूं और मुझे लगता है कि हाँ, अरे मुझे चीजें याद रखना आसान होने लगा है, अब कोई और मेडिटेशन चालू करेगा, 2 हफ्ते तक करेगा, और उसको लगेगा अरे उतना इजीली मैं याद नहीं कर पा रहा हूं। तो मेडिटेशन के बारे में और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मेडिटेशन ये कंपटीशन नहीं है। मेडिटेशन ये इंडिविजुअल बिजनेस है आप और यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। किसी का 2 महीने में गुस्सा कम होने लगेगा, तो किसी का 2 हफ्ते में कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। हर एक को मेडिटेशन अलग बेनिफिट करने वाला है। तो मेडिटेशन जब भी उसके बारे में बोलो, आपका अगर रिजल्ट किसी के साथ आपने शेयर किया, तो मेरा रिजल्ट इसके साथ मैच करने की जरूरत नहीं है, वो इंडिविजुअल बिजनेस है। मैं ज्यादा गुस्सैल हूं, तो मैं मेडिटेशन अगर आज से शुरुआत करता हूं, तो धीरे धीरे मेरा गुस्सा कम होने लगेगा, क्योंकि मेरा मन शांत होने लगेगा। कंसंट्रेशन बाद में आएगा। लेकिन कोई है जो गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, तो उसका पहले कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा। गुस्से का जो माला है, उस माले में कुछ ठीक करने लायक है ही नहीं जो आपके दिमाग में ठीक करने लायक है, तो प्रायोरिटी वाइज ठीक होगा। इसीलिए एक्सपीरियंसेस मैच नहीं करेंगे। कोई कहता है मुझे नींद अच्छी आनी चाहिए, कोई कहता है मेरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो दूसरे का कंसंट्रेशन अच्छा है तो मेरा कंसंट्रेशन क्यों नहीं बढ़ा? अरे तेरी नींद अच्छी हो गई, उसके पास ध्यान नहीं है तेरा, सिलेबस अलग है। मेडिटेशन isn't gaining something. मेडिटेशन गेन करने की चीज नहीं है, तो क्या करने की है? हाँ, एग्जैक्टली, losing something that is not supposed to be there in the first place. जो अंदर अनवांटेड ही है, उसे बाहर फेंकने की प्रोसेस है वो।
कुछ होता नहीं, कुछ होने के लिए जो रुकावट है वो रुकावटें बंद होती है। तो रुकावटों को लूज करने की प्रोसेस है मेडिटेशन। समझ रहे हो? मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्टडी करना चाहता हूं, मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो एनर्जी कम होने की वजह से आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो एनर्जी कम होना बंद होता है, जिसका रिजल्ट कंसंट्रेशन बढ़ना है। कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, एनर्जी कम होना। ये कंसंट्रेशन करने में जो आपको उबासी आती है, जो आपको नींद की फीलिंग आती है, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो दुनिया भर की सब सोच उसी समय आपको तंग करती है। तो मेडिटेशन आपको ये पावर देता है कि आप मन को अगर कहो जो तुझे सोचना है पढ़ाई के बाद, अभी हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके ऊपर फोकस कर, तो मन करता है। तो आपने पाया क्या? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन नहीं पाया, आपने डिस्ट्रैक्शन लूज किए, इसका रिजल्ट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ये कॉन्सिक्वेंस है, ये परिणाम है, नतीजा है। कंसंट्रेशन नहीं है जो हमें चाहिए था, डिस्ट्रैक्शन हमने लूज किए, जिसका नतीजा आया वी कुड कंसंट्रेट। हम डायरेक्टली नतीजे के बारे में बोलते हैं, मेडिटेशन की वजह से मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा। नहीं, डिस्ट्रैक्शन आपने एंटरटेन ना करना चालू किया, जिसका बाय प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन। मेडिटेशन ये ग्रुप एक्टिविटी नहीं है। तू 4 बजे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, खेलने जा रहा हूं। चलो मेडिटेशन करते हैं। अरे मुझे खेलने जाना है, ठीक है, मैं भी नहीं करता। मेडिटेशन is a individual routine, not a group ritual. सबके साथ परफॉर्म करने वाला ऐसा कोई वो रिचुअल नहीं है, वो एक्टिविटी नहीं है, वो कोई सेलिब्रेशन नहीं है। मेडिटेशन ये मेरे दिन में मैं यहाँ पे खाना खाता हूँ, मेरे दिन में मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग करता हूँ, मेरे दिन में मैं यहाँ पे मेडिटेट करता हूँ। रूटीन है, ग्रुप रिचुअल नहीं है।